हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक मैथ क्लासेस। आप सभी का दीपक मैथ क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। ठीक है, चैप्टर का नाम था त्रिकोणमिति। ठीक है, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, त्रिकोणमिति को ट्रिगोनोमेट्री। और आज का हमारा टॉपिक है यानी ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का ही टॉपिक एक है यानी त्रिकोणमिति अनुपात यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, उसी को हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात भी बोलते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय फलन भी बोलते हैं। ये यानी त्रिकोणमितीय फलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसे एक व्यक्ति का दो नाम होता है, ठीक है, वैसे ही इस अनुपात का भी दो नाम है। एक तो त्रिकोणमितीय अनुपात, एक इसका हो गया। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, या इसी का दूसरा नाम क्या है, त्रिकोणमितीय फलन, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये होते कितने हैं, तो ट्रिगोनोमेट्रिक अनुपात जो है त्रिकोणमिति में ये 6 होते हैं। कौन कौन, आप लोग अक्सर पढ़े होंगे। यानी कौन कौन होते हैं, पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कॉट, पांचवा होता है सेक और छठा क्या होता है, कोसेक। यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। ठीक है, आज हम लोग इन्हीं पर चर्चा करेंगे और आप लोग अच्छे से पेन और नोटबुक के साथ बैठिए और एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते हुए चलिए, अच्छे से नोट करते हुए चलिए। ठीक है, एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे, मस्त आपका एक आप लोग नोट्स बनाएंगे तो अच्छा रहेगा कि पेपर में अगर आप लोग नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार नोट्स को देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं आज। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्रिक में हमारा टॉपिक क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात यानी त्रिकोणमिति अनुपात। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। रेशियो, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये इसका है, जैसे एक व्यक्ति का दो नाम होता है वैसे ही इसका भी ये दो नाम है। एक तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात यानी इंग्लिश में क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा इसका क्या नाम है, त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, आज का हमारा चैप्टर क्या है, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, क्लास 10th का है ये। त्रिकोणमिति में आज का हमारा टॉपिक क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय फलन भी बोल सकते हैं। यानी त्रिकोणमितीय फलन को इंग्लिश में हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये होते कितने हैं, तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि ये 6 होते हैं। ठीक है, तो आइए इनके बारे में थोड़ा जान लें कि ये 6 कौन कौन है। ठीक है, तो आइए, यही 6 कौन कौन होते हैं, यही 6 होते हैं। कौन कौन, पहला है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा है टेन। ठीक है, ये देखिए ये 6 तो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, ये 6 ही होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इन्हीं 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अब देखिए मेन पॉइंट क्या यहाँ होता है कि जो ये 3 है ना, यानी साइन कॉस टेन, अगर ये 3 आप इन तीनों को अगर याद कर ले रहे हैं, अगर आप इन तीनों को याद कर रहे हैं तो ये 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, कैसे याद हो जाएंगे, ऑटोमेटिक, मतलब इन तीनों को बस याद कीजिए। जैसे आप कहीं जाते हैं मॉल में तो क्या होता है, बाई 1 गेट 1 फ्री। ठीक है, रहता है ना कि बाई 1 गेट 1 फ्री, ये खरीदिए एक फ्री में पाइए। ठीक है, तो वैसे ही ये है, यानी अगर एक को याद करेंगे तो एक ऑटोमेटिक फ्री में याद हो जाएगा।
कुछ करना नहीं है, बस एक को याद कीजिए और एक आपको फ्री में याद होगा। ठीक है, तो ये आप इतना बस दिमाग में अपने रख लीजिए कि त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं वो होते हैं 6। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। वो 6 जो 6 हैं वो मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, ये मत देखिएगा कि 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब नहीं, ये जो तीनों है ना, ये तीनों इसके उल्टे होते हैं, यानी इन तीनों के ये तीनों उल्टे होते हैं और इन तीनों के ये तीनों उल्टे होते हैं, यानी अभी आगे मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बस आप इतने समझ जाइए कि ये त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। पहला साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, अगर आप लोग इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके आराम से नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिमाग में एकदम रख लीजिएगा कि त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इन्हीं 6 पर पूरा त्रिकोणमिति रहेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब यहाँ पे देखिए, मैंने बोला कि ये इन तीनों का एक, ये तीनों याद कीजिए, बाकी ये तीनों फ्री में याद हो जाएंगे। कैसे? मान लीजिए ये तीनों क्या है? लड़के, ये तीनों क्या है? लड़कियाँ। ठीक है, अब हम इन तीनों में संबंध बनाते हैं। ठीक है, कि कौन किसका उल्टा होगा, वो कैसे? एक ध्यान दीजिए, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के भाषा में चले, यानी ट्रिग्नोमेट्री के बोलचाल की भाषा में, तो सबसे पहले अगर ट्रिग्नोमेट्री में किसी का नाम आता है वो, तो वो आता है साइन का। सबसे पहले किसका नाम आता है? यानी साइन। पहले हम लोग पढ़ते हैं किसका? साइन, उसके बाद से कॉस, ठीक है, उसके बाद से टेन। ठीक है, इन तीनों में सबसे बड़ा, जो इन तीनों लड़के में सबसे बड़ा जो लड़का है कौन है? साइन है। सबसे बड़ा लड़का क्या है? साइन है। अब इन तीनों लड़कियों में आप आइए, तो इन तीनों में जो जिसमें सबसे, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा लेटर है, यानी सबसे लंबा बड़ा कौन है इसमें? यानी कोसेक। ठीक है, अगर देखिए इसमें भी 3 लेटर है, कितना है? 3। इसमें कितना लेटर है? 3। इसमें भी 3, लेकिन इसमें कितना है? 5 लेटर है। आप देखिए 1 2 3 4 5। तो लड़कों में देखिए, लड़कों में तो तीनों में 3-3 लेटर हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा, बोलचाल की भाषा में जो सबसे बड़ा साइन है उसको हम ले लेंगे, यानी साइन का शादी हम करा दे रहे हैं किससे? कोसेक से। ठीक है, यानी साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोसेक का उल्टा होता है साइन। ये याद करने का बेस्ट तरीका आपका ये है कि आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि बोलचाल की भाषा में सबसे पहले आता है साइन, तो साइन, बाकी इन तीनों को इधर लिख लीजिए एक साइड, इन तीनों की एक साइड, दूसरे साइड लिख लीजिएगा। बाकी इनमें देखिएगा जो सबसे बड़ा लेटर होगा, जिसमें यानी सबसे बड़ा, सॉरी, जिसमें सबसे ज़्यादा लेटर होगा, यानी वो होगा कोसेक। यानी देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 लेटर है, इसलिए सबसे बड़ा पहला नंबर पर साइन, तो नीचे से पहला ये कोसेक हो जाएगी। साइन का संबंध किससे हो गया? कोसेक से। अब देखिए ये तो हो गया। क्या टेन और कॉट हमको देख रहे हैं? टेन यहाँ पे है, ठीक है, ये क्या है? टेन। ये टेन है, ये क्या है? कॉट। ठीक है, तो टेन और कॉट एक तरह लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? टेन और कॉट एक जैसे बोलने में लग रहा है ना। इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, यानी इन दोनों को मिलाकर शादी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? टी। ठीक है, ये बन गए टी। तो एकदम दिमाग में आ गया टेन और कॉट, यानी इन दोनों का संबंध किससे? टेन का संबंध कॉट से। अब बच जो गया उसका तो ऑटोमेटिक आप जानते ही हैं क्या होगा, यानी जो बच गया, यानी कॉस बच गया, इधर सेक बच गया, तो यानी कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक। कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक। देखिए एक बार दिमाग में आप हो कीजिए, सबसे बोलचाल की भाषा में सबसे बड़ा क्या होता है? साइन। क्या होता है? साइन। तो साइन में 3 लेटर, इधर जो है सबसे, इनमें सबसे साइन का संबंध उसी से होगा जिसमें ज़्यादा लेटर होंगे, यानी ज़्यादा लेटर किसमें है? कोसेक में। कोसेक में कितना कोसेक में ज़्यादा लेटर है, कितने लेटर है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लेटर। तो साइन का संबंध जिसमें सबसे ज़्यादा लेटर होगा उसे कराएंगे, यानी साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, टेन का तो कॉट हो गया, और कोसेक का हो जाएगा सेक। आपने दिमाग में ही रख लीजिएगा, यानी कोसेक का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट,
और साइन का उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रहेगा तो बाकी आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि जिसमें सबसे ज़्यादा लेटर हैं वो किस में सबसे ज़्यादा लेटर थे, यानी कोसेक में। यानी कोसेक में कितने ज़्यादा लेटर थे? 5 लेटर थे। तो साइन का संबंध हमने कोसेक से किया था। ठीक है, साइन का संबंध किससे किया था? कोसेक, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा लेटर। बाकी इसमें सब में 3-3 लेटर है। यानी देखिए, साइन में भी 3 लेटर, कॉस में भी 3 लेटर, टेन में भी 3 लेटर, और सेक में भी 3 ही लेटर है, और कॉट में भी 3 ही लेटर है। ठीक है, सब में 3 लेटर है, लेकिन एक कौन है? कोसेक, उसी में सबसे ज़्यादा लेटर है, यानी 5 लेटर है उसमें। ठीक है, तो पहला यानी साइन के बोलचाल की त्रिगोनोमेट्री की भाषा में सबसे पहले हम बोलते हैं तो साइन ही आता है। सबसे पहले जिसका नाम आता है साइन। तो साइन का संबंध हम किससे बना देंगे? कोसेक से, यानी सबसे जिसमें सबसे ज़्यादा लेटर होगा, यानी कोसेक से हो गया। बाकी टेन का कॉट से, यानी देखिए एकदम मैच कर रहा है, यानी टेन कॉट। ठीक है, यानी इसमें भी टी, इसमें भी टी, तो दोनों को मिलाकर टी बना दिए। बाकी जो बच गया यानी कॉस और सेक, क्या बच गया? कॉस और सेक। जैसे तो इनका संबंध हो जाएगा, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक का उल्टा हो जाएगा कोसेक। यानी जैसे एक पति और पत्नी, पति के बिना पत्नी अधूरी है और पत्नी के बिना पति, वैसे ही है ये। यानी साइन के बिना कोसेक अधूरा है, कोसेक के बिना साइन अधूरा है। यानी कॉस के बिना सेक अधूरा है, सेक के बिना कोसेक अधूरा है, कॉस अधूरा है, सॉरी कोसेक नहीं कॉस। टेन के बिना कॉट अधूरा है, कॉट के बिना टेन अधूरा है। यानी देखिए ये दोनों ना, ये क्या होते हैं? साइन का उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, और कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। साइन का उल्टा यानी देखिए, साइन का फिर से साइन से स्टार्ट होगा, कोसेक जाएगा, कोसेक से फिर से साइन आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में यानी कहीं भी साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, कोसेक का उल्टा होता है साइन। वैसे ही इसका क्या हो जाएगा? यानी कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक, और सेक का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस। वैसे ही टेन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट, और कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा? टेन। ठीक है, इन 3 बस आप याद कीजिए, बाकी 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, कोई मतलब इतना जोर नहीं देना पड़ेगा। इन तीनों को बस याद कीजिए, साइन कॉस टेन। ठीक है, बाकी आप इतना दिमाग में रखिए कि साइन का संबंध होता है कोसेक से, कॉस का संबंध होता है सेक से, और टेन का संबंध होता है कॉट से। ठीक है, बाकी इन तीनों का यानी साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोसेक, कोसेक बार बार निकल जा रहा है। यानी सेक का उल्टा क्या होगा? कॉस। टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। बस आप लोग अगर इतना दिमाग में रख लेंगे ना, बाकी आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब हम आपको इनमें अनुपात ज्ञात कर देते हैं कि किनका संबंध किससे होगा। आइए देखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ये, ठीक है, क्या बताया था कि एक समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होता है। ठीक है, और थीटा के सामने के भुजा को हम लंब कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने के भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले अच्छे तरीके से मैं बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को देख लें, उसके बाद से आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा कर्ण होगा, कौन सा लंब होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने के भुजा को हम कर्ण कहते हैं, यानी कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। और थीटा के सामने के भुजा को हम लंब कहते हैं, यानी थीटा ये है तो इसके जस्ट सामने के भुजा क्या है? ए बी। तो ए बी भुजा क्या हो जाएगी? लंब। यानी लंब को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। बाकी बी सी जो है यानी त्रिभुज इसी बी सी रेखा पर टिका है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, तो बी सी क्या है? आधार। आधार को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। क्या कहते हैं? बेस। ठीक है, तो आइए इनमें संबंध देखा जाए। यानी अगर हम लंब और कर्ण का अनुपात ले रहे हैं, क्या यानी लंब अनुपात कर्ण, लंब और कर्ण का अनुपात ले रहे हैं तो क्या होगा? देखिए, जहां भी अगर लंब अनुपात कर्ण हो तो उसका वहां पे क्या होता है? साइन थीटा। क्या होगा? साइन थीटा। इसका मान क्या हो जाएगा? लंब अनुपात कर्ण का मान क्या है? साइन थीटा। यानी लंब और कर्ण के अनुपातिक मान को हम क्या कहते हैं? साइन थीटा। ठीक है, इनका नाम दे दिया गया क्या? जहां भी लंब अनुपात कर्ण हो तो उनको हम कैसे याद करेंगे कि इनका क्या नाम होगा? जैसे कोई भी लड़का पैदा होता है
तो उसको बुलाने के लिए कोई नाम रखा जाता है ना, कि उसको किस नाम से बुलाया जाएगा। जस्ट वैसे ही कि लंब और कर्ण का जो संबंध है उसको हम किस नाम से बुलाएंगे, तो यानी लंब और कर्ण लंब संबंध है, कर्ण इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा, यानी लंब और कर्ण का अनुपात क्या कहलाएगा, साइन थीटा। ठीक है, यानी अनुपात का मतलब समझते हैं, अनुपात को हम लोग अभी अनुपात इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेशियो। ठीक है, रेशियो, और हिंदी में क्या कहते हैं, अनुपात। ठीक है, अनुपात। हम इसको यानी लंब अनुपात है कर्ण इज इक्वल टू साइन थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं, यानी लंब अनुपात का मतलब बट्टा, यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। लंब रेशियो कर्ण क्या होगा, साइन थीटा। आप लोग ये दोनों रखिए कि जहां लंब अनुपात कर्ण भी दिया हो तब भी साइन थीटा, लंब बट्टा कर्ण दिया हो तो तब भी साइन थीटा। यानी रेशियो का मतलब क्या होगा यहाँ पर, बट्टा। ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसे ना समझ में आ रहा हो कि लंब रेशियो कर्ण दिया हो, यानी लंब अनुपात कर्ण इज इक्वल टू साइन थीटा, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी लंब बट्टा कर्ण। यहाँ लंब क्या है, अंश, लंब देखिए अंश, और कर्ण क्या है, हर। ठीक है, कर्ण क्या है, हर। इसको हम लंब बटा कर्ण भी लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण इज इक्वल टू साइन थीटा भी लिख सकते हैं, या इसको हम और क्या लिख सकते हैं, यानी P बटा एच इज इक्वल टू साइन थीटा, ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यानी इसी को, यानी लंब को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, इंग्लिश में परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ परपेंडिकुलर लंब को कहते हैं ना, तो लंब का जो पहला लेटर क्या है, परपेंडिकुलर का पहला लेटर है P, तो मैंने P से लंब को डिनोट कर दिया, यानी P से, और H का हाइपोटेनस, यानी कर्ण को इंग्लिश में हम हाइपोटेनस बोलते हैं, तो यानी कर्ण का पहला लेटर क्या है, H, तो इसको H से डिनोट करते हैं। यानी इसका मतलब अगर कहीं P बटा H लिखा हो तब भी क्या होगा, साइन थीटा, यानी P बटा H का मतलब होगा लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो आप लोग वहाँ कंफ्यूज ना होइएगा कि इसका मतलब क्या हो गया। ठीक है, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं L बाई के, L बाई के, यानी P बटा H तो उनके लिए हो जाएगा जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो उनके लिए तो ये P बटा H समझ में आएगा कि यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस की बात हो रही है, जहां भी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस की वो हो वहां साइन थीटा होगा, यानी लंब बटा कर्ण इज इक्वल टू साइन थीटा। या इसी को जैसे एक व्यक्ति का 2-3 नाम होता है ना, वैसे ही सेम, यानी इसी का लंब बटा कर्ण को इज इक्वल टू साइन थीटा, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, P बटा H, यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस यानी साइन थीटा, या इसी को हम L बाई के इज इक्वल टू साइन थीटा, L बाई के भी साइन थीटा बोल सकते हैं क्या, यानी लंब L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण को साइन इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, आप लोग इतना समझे होंगे ना। हेलो दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि लंब और कर्ण के अनुपातिक मान को ही हम क्या कहते हैं, साइन थीटा, यानी लंब अनुपात कर्ण इज इक्वल टू साइन थीटा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण इज इक्वल टू साइन थीटा, या इसको हम P संबंध है H, यानी P रेशियो H इज इक्वल टू साइन थीटा बोल सकते हैं, यानी P यानी परपेंडिकुलर अपान, यानी परपेंडिकुलर रेशियो हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है, या P अपान H, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा। देखिए ये एक ही बात हुआ। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे वो P संबंध है H इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर अपन रेशियो इज इक्वल टू साइन थीटा, P अपन परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा। मतलब कहने का मतलब एक ही है कि आप चाहे इसको लंब संबंध कर्ण इज इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं, या लंब बटा कर्ण इज इक्वल टू साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को हम लंब अनुपात यानी L अनुपात K इज इक्वल टू साइन थीटा भी लिख सकते हैं, यानी L बटा K इज इक्वल टू भी साइन थीटा। यानी कहने का मतलब कि कैसे भी लिखिए आप, मतलब इन सब का एक ही मतलब होता है कि लंब बटा कर्ण, या कहीं आप हिंदी में लिखिए लंब बटा कर्ण इज इक्वल टू साइन थीटा, या इंग्लिश में लिखिए P बटा H इज इक्वल टू साइन थीटा, या फिर से लिखिए L बटा K इज इक्वल टू साइन थीटा। यानी इसका सबका मतलब यही हुआ, सबका क्या मतलब हो जाएगा, यानी इसका यही हो जाएगा, देखिए बता रहा हूँ आपको, यानी लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण, या P
बटा एच या एल बटा के यानी साइन थीटा। ठीक है, इन सब का मतलब हो गया आपका साइन थीटा, यानी लंब बटा कर्ण या पी बटा एच या एल बटा के, यानी इन सब का मतलब क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी लंब बटा कर्ण इज इक्वल टू पी बटा एच इज इक्वल टू एल बटा के यानी साइन थीटा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम ये बता रहे थे, एक बार और आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, कि साइन थीटा यानी लंब और कर्ण के अनुपातिक मान को हम साइन थीटा कहते हैं। ठीक है, यानी लंब संबंध है, यानी लंब अनुपात कर्ण इज इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा, या हम इसको बट्टा में भी लिख सकते हैं, यानी लंब और कर्ण को क्या लिख सकते हैं, लंब बट्टा कर्ण, यानी लंब बट्टा कर्ण को इज इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा। ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, P अनुपात एच, यानी P अनुपात एच इज इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा, यानी P का मतलब क्या है, यानी जो लंब है ना, लंब को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, और कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं हाइपोटेनस। तो मतलब इसी का मतलब हो गया, यानी P यानी परपेंडिकुलर यानी लंब, एच यानी हाइपोटेनस यानी कर्ण, यानी ये भी क्या होगा लंब अनुपात कर्ण इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी P अनुपात एच इज इक्वल टू साइन थीटा, या इसको हम बट्टा में भी लिख सकते हैं P अनुपात एच इज इक्वल टू P बट्टा एच इज इक्वल टू साइन थीटा। कहने का मतलब ये हुआ कि सबका मतलब जो इंग्लिश वाले होंगे वो ये याद कर लेंगे, जो हिंदी वाले होंगे वो यही याद कर लेंगे, यानी लंब बटा कर्ण इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, बस कुछ नहीं इसके अलावा, कि यानी कहीं भी लंब बटा कर्ण इज इक्वल टू साइन थीटा। इंग्लिश वाले होंगे तो वो क्या है P बटा एच इज इक्वल टू साइन थीटा, या P संबंध एच इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर जो हिंदी वाले होंगे उनको ये P और H का संबंध समझ में ना आ रहा हो तो वो ये भी याद करेंगे, यानी L संबंध अनुपात के, यानी L अनुपात के इज इक्वल टू साइन थीटा। L का मतलब हो गया लंब, यानी L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, यानी लंब अनुपात कर्ण इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी L बटा K इज इक्वल टू साइन थीटा। आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो किएगा कि मतलब L कहीं L बटा K दिया हो तो आप लोग समझ इसका मतलब क्या होता है, भैया कुछ नहीं, उसका मतलब भी साइन थीटा ही होता है। ठीक है, यानी L बटा K का मतलब भी साइन थीटा होगा, P बटा H का मतलब भी साइन थीटा होगा, और लंब बटा कर्ण का मतलब भी साइन थीटा होगा। जैसे एक व्यक्ति का 2-3 नाम होता है, ठीक है, कि घर का कहीं कुछ और नाम रहता है, स्कूल का कुछ और नाम, कोचिंग का कुछ और नाम, तो वैसे ही इस साइन का है तो इसको हम कितने नामों से बुला सकते हैं, यानी सबका मतलब एक ही है, बात वही होगा, यानी लंब बटा कर्ण कहे तब भी साइन थीटा होगा, P बटा H कहे, P बटा H यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस तब भी साइन थीटा, या L बटा K कहे तब भी साइन थीटा, यानी कहीं भी आप दिमाग लगा लीजिए तो हर जगह ये साइन थीटा ही होगा। ठीक है, तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग इतना तो समझ गए होंगे ना कि लंब बटा कर्ण इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। ठीक है, लंब बटा कर्ण इज इक्वल टू साइन थीटा, P बटा एच इज इक्वल टू साइन थीटा, P बटा एच यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आइए बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया, यानी लंब और कर्ण का अनुपात पढ़ लिया, यानी लंब अनुपात कर्ण इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। मैंने ये बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, साइन की शादी हम लोग किससे कराए थे कॉसेक से, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। तो यानी अगर मैं ये लंब बटा कर्ण है, अगर कर्ण बटा लंब लिख दूँ, यानी कर्ण को यहाँ पर अंश बना दिया, लंब को आधार, लंब क्या हो गया आधार, कह रहे हैं कि कर्ण यहाँ अंश हो गया, लंब क्या हो गया हर, तो साइन का उल्टा होता है ना कॉसेक, यानी इन दोनों को अगर ऊपर कर्ण को ऊपर लेके चले जाएं, लंब को नीचे लेके चले जाएं, तो ये किसका मान हो जाएगा, यानी कॉसेक थीटा का, कॉसेक थीटा। मैंने क्या बताया था, आप एक याद कीजिए, एक गिफ्ट में पाइए। ठीक है, कोई मेहनत नहीं, बस एक याद कीजिए, एक आपको गिफ्ट में मिलेगा, यानी साइन थीटा, यानी लंब बटा कर्ण इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, तो ऐसे ही कर्ण बटा लंब इज इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, क्या होता है लंब बटा कर्ण इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, तो बस इसका पलट दीजिए, यानी जो लंब है, जो लंब प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर क्या है अंश में है, कर्ण यहाँ पर क्या है हर में है, लेकिन अगर कॉसेक थीटा के लिए कर्ण को अंश बना दीजिए और हर जो है यानी लंब को हर बना दीजिए, तो ऐसे ही है, यानी अगर हम कॉसेक थीटा का मान निकालें तो साइन का उल्टा होगा, हमको बस कर्ण को ऊपर ले जाकर लिख देना है और लंब को नीचे लाकर लिख देना है, वही मैंने किया, यानी ये कर्ण को उठाया तो कर्ण ऊपर बटा
लंब। तो यानी कर्ण बटा लंब इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा। कर्ण अपन लंब इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एच बटा पी इज इक्वल टू भी कॉसेक थीटा ही होगा। क्या होगा, कॉसेक थीटा। एच बटा पी भी इज इक्वल टू, यानी एच यानी हाइपोटेनस यानी कर्ण, पी यानी लंब, पी यानी क्या हो जाएगा, लंब। हम इसी को क्या लिख सकते हैं, यानी के बटा एल, के बटा एल यानी कर्ण बटा लंब इज इक्वल टू भी क्या होगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, यानी साइन का ये उल्टा होता है। बस एक बार हम साइन का बस याद करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटा लंब, यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो बस हमारे दिमाग में बस इतना रहे कि कर्ण बटा साइन, लंब बटा कर्ण इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो बस उसको उल्टा कर दीजिए, यानी कर्ण को ऊपर अंश बनाइए और लंब को हर बना दीजिए, बस वो किसका मान हो जाएगा, कॉसेक थीटा का। तो एक आप एक याद कीजिए, एक गिफ्ट में पाइए। ठीक है, बाई वन गेट वन फ्री। ठीक है, वैसे ही है, यानी कर्ण बटा लंब इज इक्वल टू होगा तो कॉसेक थीटा। ठीक है, यानी पी अपन एच इक्वल टू तो कॉसेक थीटा, के अपन एल इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। आप लोगों को जो इसमें से मन करे वो याद कर सकते हैं, एकदम फ्री। ठीक है, बस एक याद कीजिए, लंब बटा कर्ण यानी साइन थीटा। तो बस एक अगर आप याद कर लेते हैं, बाकी दूसरा याद हो जाएगा, यानी कर्ण बटा लंब इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, ये लंब बटा कर्ण इज इक्वल टू साइन थीटा। बस एक बार याद कीजिए, फटाफट याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, बाकी हम अच्छे से अभी नोट कराएंगे, आप लोग समझते चलिए। ठीक है, ये दो तो हो गया ना, यानी साइन और कॉसेक समाप्त हो गए, यानी दोनों ये पति और पत्नी की बात तो हो गई, साइन का उल्टा था कॉसेक, ये तो बात हो गई। अब कौन कौन बचे, कॉस और टेन, इनकी बात कर ले। ठीक है, तो इनकी बात आइए कर ले। ओके, तो साइन का तो साइन और कॉस हम लोग पढ़ लिए। अब आइए किसकी बारी है, कॉसेक थीटा की, कॉस थीटा। साइन कॉसेक हम लोग पढ़ लिए हैं, अब कॉस थीटा की बारी। यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। यानी अगर आधार और कर्ण का अनुपात ले लें तो उसका मान क्या, यानी आधार बटा कर्ण, यानी आधार अनुपात है कर्ण इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। यानी आधार और कर्ण के अनुपातिक मान को हम क्या कहते हैं, कॉस थीटा। आधार और कर्ण के अनुपातिक मान को क्या कहते हैं, कॉस थीटा। तो वही आधार अनुपात है कर्ण इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। या इसी को हम क्या कहते हैं, अनुपात को हम बटा में लिख सकते हैं, यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा। या इसी को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, यानी आधार को हम लोग क्या कहते हैं, बेस। ठीक है, आधार को इंग्लिश में हम कहते हैं बेस। तो बेस का पहला लेटर है बी, यानी बी फॉर बेस संबंध है। एच का, एच कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का पहला लेटर क्या है, एच। तो यानी एच फॉर कर्ण, बी फॉर बेस, यानी बेस, बेस अनुपात कर्ण, बेस अनुपात हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा। यानी सबका मतलब वही होगा कि यानी बी अनुपात बी संबंध है एच इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी बी बटा एच इज इक्वल टू कॉस थीटा। या इसी को हम क्या कहते हैं, ए बटा ए अनुपात है के, यानी ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब ए यानी ए फॉर आधार, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, यानी आधार अनुपात कर्ण इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। वैसे ही आधार बटा कर्ण इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। मतलब मैं सब कुछ लिख दिया हूँ ताकि आप लोग कभी कन्फ्यूजन में ना रहें कि मतलब कहीं बी संबंध एच लिखा हो तो क्या मतलब होता है इसका, बी संबंध एच का मतलब क्या होगा, कुछ नहीं, उसका भी मतलब होता है कॉस थीटा। सबका मतलब होता है कॉस थीटा, बस आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा कि कभी भूल ना पाइएगा। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए कि आधार अनुपात कर्ण इज इक्वल टू कॉस थीटा, आधार बटा कर्ण इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। बस यानी कहीं भी ए बटा के लिखा हो तब भी कॉस थीटा, कहीं बी बटा एच लिखा हो तब भी कॉस थीटा, यानी सबका मतलब होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो यानी आधार और कर्ण के आप लोग, आधार को इंग्लिश में हम बेस कहते हैं इसलिए इसे बी से, और कर्ण को इंग्लिश में हम हाइपोटेनस कहते हैं इसलिए हम लोग बी संबंध है एच इज इक्वल टू कॉस थीटा। आप लोग इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताया था यानी कॉस थीटा की पत्नी कौन है, सेक थीटा। तो मैं आपको ये बताया था कि कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। देखिए
कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, आधार अनुपात कॉण इज इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, यानी आधार बटा कॉण इज इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, यानी कौण बटा आधार, यानी कौण बटा आधार, यानी कौण यहाँ पर क्या है, हर में है, तो कर्ण क्या हो जाएगा कोसेक थीटा में अंश में, और आधार क्या हो जाएगा हर में। तो वैसे ही ये हुआ है, यानी यहाँ पर कर्ण, यानी देखिए यहाँ पर आधार अनुपात कर्ण है, लेकिन यहाँ पर कर्ण अनुपात आधार है, यानी कोसेक थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। वैसे ही यानी कर्ण अनुपात आधार इज इक्वल टू सेक थीटा, यानी एच अनुपात बी इज इक्वल टू सेक थीटा, यानी एच यानी हाइपोटेनस अनुपात बी यानी बेस, यानी कर्ण को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। तो यानी हाइपोटेनस अनुपात बेस इज इक्वल टू सेक थीटा, यानी के अनुपात ए इज इक्वल टू सेक थीटा, यानी के फॉर कर्ण हो गया, ए फॉर आधार हो गया, यानी इसका सबका मतलब क्या होता है सेक थीटा। ठीक है, या इसको कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम अगर अनुपात में है तो बट्टा में कैसे लिख सकते हैं, इसको बट्टा में लिख सकते हैं कर्ण बट्टा आधार, यानी इस कर्ण अनुपात आधार को हम बट्टा में क्या लिख सकते हैं, कर्ण बट्टा आधार इज इक्वल टू सेक थीटा, बी एच अनुपात बी को हम क्या बट्टा में कैसे लिख सकते हैं, यानी एच बट्टा बी इज इक्वल टू सेक थीटा। वैसे ही के अनुपात ए इज इक्वल टू सेक थीटा को कैसे अनुपात बट्टा में लिख सकते हैं, तो के बट्टा ए यानी कर्ण बट्टा आधार इज इक्वल टू सेक थीटा। यहाँ पर भी हो जाएगा हाइपोटेनस बट्टा बेस, यानी हाइपोटेनस को हिंदी में क्या कहते हैं कर्ण, बेस को हिंदी में कहते हैं आधार, यानी कर्ण बट्टा आधार इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और आज हम यहीं पर रुकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, बाकी हम इसको आप लोग आज समझ लीजिए, बाकी एक बार इसको हम कल पढ़ाने के बाद इसको एक बार एक लाइन में सब कुछ नोट करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, यानी वो लंब बटा कर्ण है, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो ओके, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।